उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो ए प्लस सीरीज लेके चल रहे थे, तो पहले 3 चैप्टर जो वो अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 4 चैप्टर में होप सो हम आज 30 जो एमसीक्यूज है फर्स्ट वो क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस से हमने डिस्टेंस बतानी है। तो अब देखो पहले तो ये पॉइंट ड्रा कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। अब हमने बताना है कि वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है। अब देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास पॉइंट है। तो अब ये देखो हमारे पास 1 2 ये 2 पॉइंट्स का हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है वो 2 पॉइंट्स का आना है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएगा। जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी आ जाएगा। अब हमने ये नहीं कहना कि ये तो नेगेटिव का 2 है। देखो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जिस तरह हमने कभी ये तो नहीं ना कहा कि इस्लामाबाद यहाँ से 600 किलोमीटर या नेगेटिव 600 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब ये हम कह देते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास 2 यूनिट्स है। अब इसको इस तरह भी ले सकते हैं। आप अगर देखो उन्होंने कहा है कि इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जब हमने वाई का बताना है तो हम ये बताएंगे आंसर पॉजिटिव में, और जब ये अगर इधर एक्स एक्सिस का कहता तो फिर हमने ये बताना था कि इसका 3 यूनिट जो है वो इसका डिस्टेंस है। वो खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने डिस्टेंस निकालनी। अब देखो ये तो 2 पॉइंट है, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी हमने कई दफा ये सॉल्व किया हुआ है। ये वाला फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के। जब इस फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास ये √2 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू, यानी कि एक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये वाली, ये प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। देखो 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। अब देखो वर्टिकल लाइन, देखो हमारे पास एक ये प्लेन है। अब इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो अब हमारे पास 2 हिस्से हो गए, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये सारा प्लेन है। तो इस लाइन ने एक लेफ्ट और एक राइट प्लेन हाफ प्लेन में इसे डिवाइड कर दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 आ जाता है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हो सकता है पेपर में भी आ जाए। तो अब ये देख लो, इसमें वो कहता है कि हमने रेशियो निकालनी इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। ये मैं बताता हूँ क्या कहना है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि अगर हम ये पॉइंट पे इस ग्राफ पे से लाई करें तो एक यहाँ पर आएगा पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब इसको कंबाइन मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन बनेगी और उस लाइन पे देखो वाई एक्सिस हमारे पास ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है ये इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये इस पॉइंट इस लाइन को, यानी कि अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल ड्रा करूं तो इस लाइन को ये जो अगर इधर ड्रॉ कर रहा है, इधर यानी कि कट कर रहा है, तो ये कितनी रेशियो है हमारे पास, यानी कि इधर कितना पार्ट है और इधर कितना पार्ट है, ये हमारे पास असल में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो अब हमने रेशियो फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमने x के निकालना हो तो हम ये करते हैं कि m, यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास रेशियो होती है। तो इधर तो हमने रेशियो ही फाइंड करनी, तो मैंने अपनी तरफ से m और n नंबर ले लिया। अब देखो कि इधर हमारे पास अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें m इंटू इधर से भी हम x लेंगे, ये x2 आ जाएगा, और इंटू प्लस n इंटू x1 ये लेंगे, और ये हमारे पास इस तरह करके फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर हम y एक्सिस y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो हमारे पास ये फार्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये वाला क्यों यूज करना है, देखो जिस तरह हमारे पास y एक्सिस जो है वो कट कर रही है, तो मतलब कि हम लेफ्ट और राइट वे में बात करेंगे, जिस तरह हमने इधर बात की। तो अगर हम लेफ्ट और राइट वे में डिवाइड हो रहे हैं तो जो रेशियो है वो भी लेफ्ट और राइट में होगी। तो इसके लिए हमने अगर x से डिवाइड करें, अब देखो अगर हम x को डिस्कस करें कि अब देखो दूसरी मेन बात है कि x इस पॉइंट पे जो x होता है, x हमारे पास क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे जो x होता है वो हमारे पास 0 होता है और y जो है वो तो फिर y ही होता है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इस तरह करके आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि x को डिस्कस करेंगे। अब x तो हमारे पास 0 है तो ये 0 आ गया और ये नीचे हमारे पास कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब क्या करना है कि नीचे डिवाइड हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई होगा तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। उसके बाद देखो ये माइनस के हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब m ओवर n इधर आ जाएगा, 2 और 5 इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट रेशियो है वो 2:5 आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ये बी आ जाएगा। तो मतलब क्या वो समझ आ गया ना कि ये यहाँ पर क्या चेंजिंग थी कि यहाँ पर हमारे पास हमने x को ही क्यों डिस्कस किया, y को क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो कि अगर हमारे पास हम y को डिस्कस y को नहीं करा हमने, तो अगर ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने y एक्सिस है यानी कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है। अगर क्वेश्चन में आपने ये माइंड में रख लेना है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास x एक्सिस डिवाइड कर रही है
अगर ये उल्टा यानी कि अगर x एक्सिस डिवाइड करेगी तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये तो इस तरह करके आप माइंड में बिठा लें, हो सकता है पेपर में वो x एक्सिस का पूछ ले। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 6 के द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले तो मीडियंस होते क्या है, अब ये ट्रायंगल है, अब देखो इनके जो वर्टेक्स है ये एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसको हमने सामने के ये जो लाइन होती है तीनों लाइन उनके हमने मिड पॉइंट से जोड़ना होता है। मेजर से ये जो लाइन हमारे पास आ रही है ये इसका मिड पॉइंट है, इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ना होता है, इसको इसके। तो ये जो हमारे पास एक चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज आई इसको हम क्या कह देते हैं, मीडियंस। उसके बाद देखो कि ये जो तीनों मीडियंस है ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो ये एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। ये आपने याद रखना है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसे हम हमेशा क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, वो भी सिंपल है कि इधर हमारे यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन ओरिजिन पे हमें पता है कि एक पॉइंट उसने दे दी और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास 0,0 है, तो ये आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप इजीली कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। अब ये देखो हमारे पास कहता है कि 3,-7, ठीक हो गया, इसकी हमने x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। अब देखो अगर इसको हम पॉइंट बनाए तो ये 3 यहाँ पर आ रहा है और -7 ये पॉइंट आ रहा है। अब इसका देखो कि ये हमारे पास x एक्सिस ये वाली चीज इससे कितने डिस्टेंस पे है, तो वो हमें पता चल जाएगा 7 डिस्टेंस पे, ठीक हो गया ना। अब इसे -7 नहीं कहते जी, कहना जिस तरह हमने पीछे बात की, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो 7 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 10, उसमें कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये भी सिंपल है, हमारे पास सिंपल वो डिस्टेंस वाला फार्मूला आपने यूज करना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 11 वो कहते हैं कि हमने y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो अब देखो जिस तरह ये बात की हुई है कि हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये y एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये जो डिस्टेंस ये 1 यूनिट है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 12 में मिड पॉइंट बताना है। ये तो इजी है कि हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता ही होगा कि a1 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 13 है कि इफ p इज अ मिड पॉइंट। अब इसमें वो कहता है कि हमारे पास p कोई भी एक मिड पॉइंट है लाइन का। अब देखो ये मेरे पास यानी कि एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि ये जो इधर और इधर वाला एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल को हम कैसे शो करते हैं, 1/1 यानी कि 1:1। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास p डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन को मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो मिड पॉइंट में तो उसकी जो रेशियो है वो हमारे पास 1:1 आ जाएगी। उसके बाद 14 में वो कहते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस का फार्मूला ही दिया मैं पूछा हुआ है जो हमने इधर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 15 है। 15 में कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास वो कहता है कि कोई भी एक पॉइंट है और ओरिजिन, यानी कि एक पॉइंट दिए हुए हैं और एक ओरिजिन है, और ऑन द सेम साइड ऑफ एक लाइन, यानी कि एक लाइन हमें दे दी है और हमने बताना है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट कोई भी एक पॉइंट है वो और उसकी जो ओरिजिन है वो दोनों एक ही साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास, देखो कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, ये लाइन आ जाती है, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाता है, और अगर हम देखें तो हमारे पास ये ओरिजिन है। अब इस लाइन के दोनों एक साइड पे हैं, तो ये हम वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक साइड पे है, ये ऑपोजिट साइड पे, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसका एक छोटा सा चोर ये है कि हम देखो, अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है, आर ऑन द सेम साइड, ठीक है ना। जब सेम साइड की बात करेंगे तो सेम साइन, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, सेम साइड मतलब कि सेम साइन। अब इसमें कहना कि चलो अगर उसने कोई एग्जांपल दी होती तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होती कि अब देखो हमारे पास उसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये चीज है। अब इसमें कोई ना कोई पॉइंट है, जिस तरह हम आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए होंगे कि हमने बताना होता था कि ये जो पॉइंट है वो लाइन के अबव है या बिलो है, तो हम क्या करते थे, उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देते थे। अगर तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता था तो हम कह देते थे कि वो अबव है, अगर नेगेटिव तो वो हम कह देते थे कि वो हमारे पास बिलो द लाइन है। तो यही चीज उन्होंने इधर डिस्कस की हुई है, लेकिन इधर उन्होंने बस थोड़ी सी चेंजिंग है, तो वो आपने इसी तरह बस माइंड में रखना है कि अगर वो सेम साइड पे हो पॉइंट और ओरिजिन, तो वो हमने क्या कर देना है, सेम साइड है तो वो हमारे पास उनके जो साइन है वो भी सेम होंगे। अब वो साइन कौन से कह रहा है, वो ये साइन कह रहा है, एक ये सी का साइन, ठीक है, और एक अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ कि 5x प्लस 7y प्लस 3, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है।
अब इसमें एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास आ जाता है 3,7। अब मैं समझाने के लिए सिंपली एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो अगर अब इधर हमारे पास जो हमारे पास आ गए हैं कि ये ओरिजिन यानी कि कंसीडर होती है, तो इसमें अब देखो पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव साइन हो गया। अगर हम इसको इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करें और जो भी हमारा आंसर आए अगर तो वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये दोनों सेम साइन के हो गए। अब ये जो सेम साइन के हो गए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जो है एक ही साइड पे लाई करेंगे। ये वो मेन चीज है कि हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, जब हम पॉइंट को अंदर पुट करेंगे और जो सी की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है और हमारा आंसर भी पॉजिटिव आ गया इसको अंदर पुट करने से, तो दोनों का सेम साइन हो गया। सेम साइन हो गया तो मतलब कि वो दोनों जो है वो एक ही साइड पे लाई करेंगी, ये पूछना है वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी हो गया 16। उसमें वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये भी सिंपल है, जिस तरह हमने ये फार्मूला डिस्कस किया तो सेम इस तरह आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 17। इसमें अब देखो कहते हैं कि अगर हमारे पास x और y दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम फॉर विच x इज इक्वल टू y। अब देखो अगर x इज इक्वल टू y हो जाता है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों फिर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं दोनों सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो अगर दोनों सेम है तो फिर अगर दोनों पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 18 में कहते हैं जिस तरह हमने पहले वो सेंट्रॉइड डिस्कस किया उसी तरह कहते हैं कुछ जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारे पास ये जो हमारे पास मीडियंस होते हैं, ये जो होते हैं ना मीडियंस, यानी कि जो इसके सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जुड़ी होती हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी रेशो क्या होती है। अब देखो मीन्स टू से आप कोई भी लाइन पकड़ो, यानी कि लेट्स सपोज मैं इसकी और इसको डिस्कस करता हूं, तो अब देखो इधर अगर लाइन का एक हिस्सा है तो इधर लाइन के दो हिस्से, यानी कि ये लेंथी है और ये छोटी है। इसी तरह हर लाइन आप डिस्कस करो, ये एक हिस्से में है और ये दो हिस्से में, ये एक हिस्से में ये दो हिस्से में, यानी कि हर मीडियन को ये 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपने इस तरह माइंड में रखना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 19 में कहते हैं कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। जब x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 20 आ जाता है। 20 को कहते हैं कि x कंपोनेंट। अब देखो कि x कंपोनेंट हम क्या कहते हैं इसका, ये आप याद किस तरह करना है कि देखो हमारे पास पहले x होता है फिर y होता है। इसी तरह पहले हमारे पास अब इधर हमारे पास एब्सिसा आ रहा है और दूसरा हमारे पास ऑर्डिनेट है। तो आपने इसको याद रहे कैसे करना है। अब देखो हमारे पास जिस तरह पहले x है, x के लिए हमारे पास a आएगा, x a और y के लिए बाद में o। तो आपने ये याद रखना है, यहाँ से याद रख लेना कि x के साथ हमारे पास जो है वो एब्सिसा आएगा, सॉरी एब्सिसा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 21 के मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन। ये सारा वो पिछले वाले ही आगे के मिड पॉइंट जो होता है वो लाइन को 1:1 में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 22 आ गया है स्लोप ऑफ लाइन विद। अब देखो हमारे पास कहते हैं कि अगर इंक्लिनेशन एंगल जो है वो हमारे पास 90 हो तो हमारे पास स्लोप क्या होगी। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि m = tan अल्फा होता है, ठीक हो गया। और जब हमारे पास 90 हो जाता है तो tan 90 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसमें वो ये कहना चाहते हैं 90 कब होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो आप देखो कि इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होती है, वो एक ढलवान टाइप उसे हम कहते हैं स्लोप है। तो इसमें तो यानी कि स्लोप डिफाइन ही नहीं है कि इसकी स्लोप क्या होगी, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 23 में कहते हैं हमारे पास एक लाइन दे दी है और इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। हमारे पास ये फार्मूला हमने पढ़ा था, इस फार्मूले में x और y की वैल्यूज जो है ये 0,0 पुट कर दी। बाकी a और b की जगह ये a है, ये b है और ये c है। अब देखो इधर c पॉजिटिव है, हालांकि पूरी इक्वेशन कैसे होगी हमारे पास, जब हम -7 = 0 कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास c जो है वो -7 इधर हमने पुट कर दिया। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मॉड हमारे पास फार्मूले में ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास 7/13 आ जाएगा। उसके अलावा 24 एक हमारे पास दो लाइंस दी है, वो कहते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। अब देखो अगर दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर, इसे हम L1 कह देते हैं, इसे L2। तो इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास ये आ जाएगी, क्योंकि लाइन की जो स्लोप होती है वो हमने पढ़ा था a/b होते हैं, ठीक हो गया, -a/b। तो इसकी -a1/b1, इसकी -a2/b2 हो जाएगा। अब देखो कि अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमने ये भी पढ़ा था कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इनका जो अब इसकी स्लोप का प्रोडक्ट, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, इन दोनों के जब हम प्रोडक्ट लेंगे वो भी हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब ये यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे यूं भी लिख सकते हैं a1
a2 और b1 इज इक्वल टू -1। अब इधर चीज डिवाइड हो रही है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अब इधर हमारे पास नेगेटिव है, इधर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह ड्रा हो जाएगी और यही वो हमारे पास पेपर ये इधर एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 25 है। 25 में कहते हैं कि दो लाइन पैरेलल, तो बहुत सिंपल है, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है, तो हम कह देते हैं m1 इज इक्वल टू m2। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, तो यही उन्होंने इधर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन वर्टिकल नहीं है तो तब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये सिंपल है कि हमारे पास जो m इज इक्वल टू होता है वो हमारे पास tan अल्फा, हम ये यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अगर एंगल 30 हो तो फिर उसकी स्लोप क्या होगी, तो सिंपल हमने ये फार्मूला यूज करना है कि tan 30 इज इक्वल टू, हमें पता है वो 1/3 होता है, वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी लाइन में, कोई हमारे पास लाइन है, वो कहते हैं किसी भी लाइन में हमने एक पॉइंट पुट किए हैं, तो अब हमारे पास जो वो अब सॉरी वो कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, उस पर हमने एक पॉइंट ड्रा किए हैं, ठीक, पॉइंट पुट किए हैं, और वो हमने ये बताना है कि वो जो पॉइंट पुट किया है वो अबव है, तो अबव है तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि वो हमारे पास जो उसका आंसर है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि हमारे पास कोई भी एक लाइन है, उस लाइन में कोई अगर हम पॉइंट पुट करें तो वो 0 से बड़ा पॉजिटिव आना चाहिए, तो फिर हम कह देते हैं कि वो जो पॉइंट है वो लाइन के अबव है। तो ये वही चीज है जो हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास है कि हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक ये है और एक ये, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाएगा। और 30 वाला बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास ये एक यानी कि लाइन दे दी है और वो कह रहे हैं इसके स्लोप क्या होगा, तो ये सिंपल जो हम इधर भी डिस्कस करके आगे -a/b, इसका ये फार्मूला होता है। तो ये थी आज की वीडियो, 30 तक डिस्कस हो गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 30 से आगे लेके जाएंगे। उम्मीद है आप सब जम के स्टडी कर रहे होंगे, पेपर नजदीक आगे, लेकिन एमसीक्यूज पे तवज्जो दे दूं, क्योंकि एमसीक्यूज जो है, अब देखो अगर आपके एक मार्क्स कैंसिल आउट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक ही कटेगा, आपके बहुत ज्यादा नंबर कटेंगे, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे आपके ये बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे, उसी तरह प्रैक्टिकल के भी इन्हीं बेसिस पे लगेंगे और फर्स्ट ईयर के भी इन्हीं बेसिस, तो आप अंदाजा लगा लें कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए एमसीक्यूज मैंने A+ जो पीडीएफ में शेयर किए हुए हैं, आप वहां से स्टडी कर लें अगर आपके पास फिजिकल यानी कि मटीरियल यानी कि ये हार्ड फॉर्म में नहीं है। तो बाकी अगर आपको कहीं से नहीं समझ आती तो आप ये जितने भी लेक्चर हैं 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं और 4th चैप्टर कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।